स्वर्गाश्रम की एक कुटिया में एक सन्यासी महात्मा रहते थे। अब उनका शरीर नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे संत थे और उन्होंने एक व्रत ले रखा था भैया जी। वो कभी किस द्रव्य का स्पर्श तो करते नहीं थे, पैसा छूते नहीं थे और आवश्यकता होने पर भी किसी से किसी वस्तु को मांगते नहीं थे। ऐसे ही किसी ने कुछ दे दिया कपड़ा तो निर्वाण, मांगते किसी से कुछ नहीं। अब वहां इतने अच्छे नौका वाले हैं ऋषिकेश में कि साधुओं को मुफ्त में पार कर देते हैं, लेते नहीं है पैसा वैसा। साधु देखें, आओ बाबा जी बैठ जाओ, तो आप पैसा वाले हो उनको दे दो, बात अलग है, वो मांगते नहीं है पैसा साधुओं से। तो वो महात्मा पल्ली पार गए थे, वो आए, वो वहां से लौट के आए, किसी काम से गए थे, वहां से लौट के आए तो वृद्ध महात्मा थे। उस शाम का समय था, सूर्यास्त होने वाला था और बूढ़े थे बेचारे, मोटे, आँख कमजोर थी तो मोटा ग्लास वाला चश्मा पहने थे। तो बीच गंगा जी की धारा में उन्होंने थोड़ा ऐसा आचमन के लिए हाथ डुबाया, ऐसे झांके नेक, सो उनका चश्मा गंगा जी में गोविंदाय नमो नमः डूब गया चश्मा। अब तो किसी से मांगते नहीं। अब आके गंगा जी के पार बैठ गए। अब कुटिया उनकी दूर, कम से कम 2-3 किलोमीटर चल के जाना कुटिया में। बोले हमको तो दिखता नहीं बिना चश्मा के। तो मन में सोचे आज रात तो ऐसे ही यहाँ व्यतीत करनी पड़ेगी। अब वृद्ध शरीर है, ठंड में हम यहाँ कैसे बैठेंगे गंगा जी के किनारे। जो भगवान की इच्छा, कहना किसी से नहीं। तो वहीं बैठे बैठे वो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने लग गए। और लोगों ने, जब बताओगे नहीं तो लोगों को क्या पता कि आपका क्या हो गया। लोग चले गए अपनी अपनी जगह पे। वो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने लगे और थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने ही वाला था, तब तक उन्होंने क्या देखा, एक मछली आई, सर करके आई, अपने मोहड़े में चश्मा पकड़े हुए है, और आकर फट से उनकी गोद में कूदी और चश्मा छोड़ के फट से कूद गई फिर गंगा जी में। जबकि वो गंगा जी की धार से 4-5 हाथ दूर बैठे थे। तो कोई ये थोड़ी कि पास में बैठे थे, 5-7 हाथ दूर बैठे थे। उतनी दूर तक मछली कूदी गोद में और चश्मा गोद में छोड़ के और फिर एक छलांग लगाई गंगा जी में, फिर चली गई। अब हम आपसे पूछते हैं, मछली को क्या पड़ी, किसी बाबा जी का चश्मा गिर गया तो वो चश्मा लेके आवे, वो चश्मा पहुंचावे। हम तो मानते हैं एक अकिंचन संत के लिए 10-15 वर्ष पहले भी मत्स्य अवतार हो गया।